नमस्कार दोस्तों, गेटवे टू सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं राज शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं सितंबर फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम डिटेल में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन आर लिज ट्रस, ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन, सुएला ब्रावर्मैन। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटेन रिसेंटली? तो दोस्तों, हाल ही में लिज ट्रस नई न्यू प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्ट हुई हैं ब्रिटेन की। उन्होंने स्थान ले लिया है बोरिस जॉनसन का। हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टीज में इलेक्शंस हुए थे प्राइम मिनिस्टर पद के लिए ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच, जिसमें ऋषि सुनक की पराजित हुई लिज ट्रस से, और लिज ट्रस अब नई राष्ट्रपति बनने जा रही हैं ब्रिटेन की। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स के पद पर कार्य कर चुके हैं। बोरिस जॉनसन पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। सुएला ब्रावर्मैन ये भी भारतीय मूल की हैं और इन्हें होम मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है नई सरकार में। ब्रिटेन की बात करते हैं दोस्तों। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। आगे बढ़ते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द 36 नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड? तो दोस्तों, आपको बता दें कि 36वें नेशनल गेम 36 नेशनल गेम्स का आयोजन होना है गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में इनको होना है। और हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मैस्कॉट जारी किया गया है, शुभंकर जारी किया है सवज, इसका नाम दिया गया है सवज। ये गुजराती शब्द है, सवज को हिंदी में कहते हैं सावक। और इसके लिए थीम रखी गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, आपको बता दें कि नवीन राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत वर्ष 1985 से हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा? ऑप्शंस आर जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस NV रमन्ना, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, रिसेंटली जस्टिस UU ललित भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसके पहले नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे उदय उमेश ललित। अब उनका स्थान ले लिया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। ये राइट आंसर है दोस्तों। जस्टिस NV रमन्ना 48th CJI ऑफ इंडिया रहे हैं। नालसा की बात कर लें। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना हुई 1995 में। इसका उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 64th रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 के विजेता हैं द विनर ऑफ द रिसेंटली रिलीज 64th रैमन मैग्सेस अवार्ड 2020। दोस्तों, आपको बता दें कि रैमन मैग्सेस पुरस्कार को नोबेल ऑफ एशिया के नोबेल से भी जाना जाता है। फिलीपीन सरकार के द्वारा यह प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 1957 से में इसकी ये फाउंडेड हुआ था और पहला पुरस्कार दिया गया था 1958 में। फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रैमन मैग्सेस ने आधारशिला रखी थी और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विस, जर्नलिज्म, लिटरेचर, आर्ट, पीस, इमर्जेंट लीडरशिप, इन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता था। पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रैमन मैग्सेस पुरस्कार वो थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस वर्ष जो 64वां एडिशन था, 64th एडिशन था, उसमें पुरस्कार दिया गया है सोथियारा छिम, जो कि कंबोडिया के हैं। वर्नाडेट मैड्रिड, यह फिलीपींस की हैं। तदासी हटोरी, ये जापान के हैं। गैरी वेंचेगिप, जो कि इंडोनेशिया के। इन चारों को
वर्ष 2022 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई, ऑल द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has recently appointed as the interim chairman of the All India Council of Technical Education AICTE? दोस्तों, भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह टेक्निकल एजुकेशन में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है AICTE। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और AICTE के इंटरिम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है जगदीश कुमार जी को। जगदीश कुमार वर्तमान में UGC के भी चेयरमैन हैं और इंटरिम चेयरमैन बनाए गए हैं AICTE को। उन्होंने स्थान ले लिया है अनिल सहस्रबुद्धे का। निधि छिब्बर की बात करते हैं तो ये CBSE की चेयरपर्सन हैं और दिनेश शकलानी NCERT के चेयरमैन हैं। दोस्तों, ये जो चारों ऑप्शंस में दिए गए हैं ये सभी भारत में एजुकेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं और सभी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करते हैं और वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर। UGC की बात कर लें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में स्थापित हुआ और ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। CBSE स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फाउंडेड हुआ 1929, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। निधि छिब्बर वर्तमान में चेयरमैन हैं CBSE की। दिनेश शकलानी की बात करते हैं, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी फाउंड हुआ 1961 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? रिसेंटली NGT हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹35 करोड़ ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट? ऑप्शंस आर बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। रिसेंटली NGT ने वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट पर 35 करोड़ रुपीस का जुर्माना इम्पोज किया है। कारण है खराब अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर। खराब अपशिष्ट प्रबंधन का जो निस्तारण है उसको लेकर राज्य सरकार पर 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया है NGT ने। NGT की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फाउंडेड हुई वर्ष 2010 में। यह एक पर्यावरण न्यायालय एनवायरमेंट कोर्ट है और हाई कोर्ट्स की पावर प्राप्त होती है NGT को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। 4 रीजनल सेंटर हैं दोस्तों, पुणे, भोपाल, चेन्नई एंड कोलकाता। वर्तमान में श्री आदर्श कुमार गोयल NGT के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं दोस्तों। राजधानी है कोलकाता। CM हैं श्रीमती ममता बनर्जी। गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री ला गणेशन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान है? रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है US, सेकेंड पे है चाइना, थर्ड पे जापान, चौथे पे जर्मनी और इंडिया आ गया है 5वें नंबर पे और इसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है भारत इकोनॉमी। IMF द्वारा संकलित GDP के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। 2021 में जो इंडिया की ग्रोथ है वो है 8.7% की ग्रोथ है इंडिया की और जो 2022 एंड 3 में प्रोजेक्ट की जा रही है लगभग 7% की ग्रोथ से इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड केरला। दोस्तों, कर्नाटक राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रिसेंटली लॉन्च्ड ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज। इसका उद्देश्य विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टेबिलिटी से संबंधित क्षेत्रों में स्टार्टअप को पुरस्कृत करना और उनको सहायता प्रदान करना है। विजेताओं को $1 लाख का अवार्ड दिया जाएगा।
कर्नाटका की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजधानी है बेंगलोर, सीएम है श्री बासवराज बोम्मई, गवर्नर हैं श्री वाजूभाई वाला। यूनेस्को साइट्स हैं, यूनेस्को की साइट्स हैं कर्नाटका में दोस्तों हम्पी तथा पट्टाकल के स्मारक, ये प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नागरहोल, बानरहट्टा, अंसी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन आर मुकेश अंबानी, एन नारायण मूर्ति, गौतम अदानी या अजीम प्रेमजी। तो दोस्तों हाल में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दुनिया के सबसे रिच पर्सन हैं। पहले व्यक्ति हैं एलन मस्क। एलन मस्क टेस्ला के फाउंडर हैं और इनकी संपत्ति बताई गई है 251 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सेकेंड नंबर पे हैं जेफ बेजोस अमेजन के, इनकी प्रॉपर्टी है 153 बिलियन। और तीसरे स्थान पर भारत के गौतम अदानी, दुनिया के तीसरे तथा भारत के पहले गौतम अदानी, इनकी प्रॉपर्टी लगभग बताई गई 137.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड हैं और इनकी प्रॉपर्टी है 91.1 बिलियन और इन्हें इस लिस्ट में 11th प्लेस मिला है, 11वें स्थान पे हैं। एन नारायण मूर्ति सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर हैं। अजीम प्रेमजी विप्रो के फाउंडेशन हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गौतम अदानी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? ऑप्शन आर आदिल सुमरीवाला, नरेंद्र बत्रा, सौरभ गांगुली एंड नन ऑफ दीज। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाए गए हैं आदिल सुमरीवाला। इन्होंने स्थान ले लिया है नरेंद्र बत्रा का। नरेंद्र बत्रा ने त्यागपत्र दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था IOA के चेयरपर्सन के रूप में और अब आदिल सुमरीवाला नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। IOA की बात कर लेते हैं दोस्तों। इंडिया में ओलंपिक खेलों से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसी तरह से अगर हम बात कर लें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों का संचालन एवं नियंत्रण का कार्य करती है IOC। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में और 1894 में यह फाउंडेड हुई थी। सौरभ गांगुली की बात करते हैं तो सौरभ गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान हैं और वर्तमान में BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। BCCI का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना हैज बीन स्टार्टेड? ऑप्शन आर हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। तो रिसेंटली उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष 8 to 15 ईयर के खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून। सीएम है श्री पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 फाइनल्स में सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 फाइनल्स? तो दोस्तों रिसेंटली वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 फाइनल खेला गया और यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जापान की कैपिटल टोक्यो में, जिसमें मेन सिंगल्स का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, जबकि वीमेन सिंगल्स का खिताब जीता है अकाने यामागुची ने। अकाने यामागुची जापान की खिलाड़ी हैं जबकि विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बोथ A एंड B। मेंस का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, अकाने यामागुची ने वीमेंस से खिताब जीता है। तो बोथ A एंड B इज द राइट आंसर। दोस्तों इसी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत की जोड़ी S साईराज तथा चिराग शेट्टी
इन्होंने डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हर साल खेली जाने वाली प्रतियोगिता है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका हेड क्वार्टर है मलेशिया कुआलालंपुर में। 1934 में यह फाउंड हुई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त एंड 31 अगस्त। तो दोस्तों नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को। और क्यों मनाया जाता है? फॉर्मर हॉकी प्लेयर, हॉकी के लेजेंडरी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। मेजर ध्यानचंद जी की बात करते हैं दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में, वर्तमान प्रयागराज। 1905 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ओलंपिक जो हुए थे 1928 जो कि खेले गए थे एम्स्टर्डम में, 32 लॉस एंजल्स एंड 36 में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और उस टीम का प्रतिनिधित्व किया था मेजर ध्यानचंद जी ने। इस दिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति खेलों से संबंधित पुरस्कार जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड तथा द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे पुरस्कारों की घोषणा करते हैं। और यह दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों वर्ष 2012 से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? रिसेंटली मीट द चैंपियन इनिशिएटिव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो दोस्तों मीट द चैंपियन इनिशिएटिव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। और मिनिस्टर्स हैं इसके श्री अनुराग ठाकुर। नेशनल स्पोर्ट्स डे पे यह पहल आयोजित की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। इसके मिनिस्टर हैं श्री अनुराग ठाकुर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पद पर कार्य कर रहे हैं श्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वच्छ सागर वेबसाइट का अनावरण किसके द्वारा किया गया? रिसेंटली स्वच्छ सागर वेबसाइट हैज़ बीन अनवील्ड बाय होम? ऑप्शंस आर श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री राजनाथ सिंह, श्री पुरुषोत्तम रूपाला। तो दोस्तों रिसेंटली स्वच्छ सागर वेबसाइट हैज़ बीन अनवील्ड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अर्थ साइंस मिनिस्टर्स हैं, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री हैं वर्तमान में। इनके द्वारा कोस्ट की सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड स्वच्छ सागर वेबसाइट लॉन्च की गई है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, पुरुषोत्तम रूपाला ये फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं पुरुषोत्तम रूपाला। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट खिताब जीता है। यह मीट कहाँ आयोजित की गई थी? रिसेंटली नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन द डायमंड लीग मीट टाइटल। वेयर इज दिस मीट वॉज हेल्ड? ऑप्शंस आर मोनाको, लुसाने, दोहा एंड पेरिस। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं, उन्होंने इतिहास रच दिया और पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट खिताब जीता था। लुसाने डायमंड लीग मीट खिताब में उन्होंने यह मेडल जीता है 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ। और डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। आपको बता दें दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं नीरज चोपड़ा। पहले कौन है दोस्तों? पहले हैं अभिनव बिंद्रा। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। और 2021 में नीरज चोपड़ा
ने जेवलिन थ्रो में यह खिताब जीता है। इन्हें 2021 में ही भारत के खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार किस राज्य में संपन्न हुआ है? इन विच स्टेट हैज द इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार completed recently? Options are राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड असम। दोस्तों, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है वज्र प्रहार, इंडिया और यूएस के बीच यह आयोजित किया जाता था और इस वर्ष जो 2022 में किया गया वो 13th एडिशन था, 13वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बकलोह एरिया में यह जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई है। 2021 में जो 12th एडिशन था वह आयोजित किया गया था यूएस में और आने वाला जो 14th एडिशन होगा, मतलब एक साल यूएस में होगी, नेक्स्ट ईयर इंडिया और देन यूएस, ऐसा होता है। कहाँ पे आयोजित की गई है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। सीएम हैं श्री जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं श्री राजेंद्र आर्लेकर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू थाईलैंड रिसेंटली? ऑप्शंस आर विक्रम दोराईस्वामी, प्रणय वर्मा, नागेश सिंह एंड सुचित्रा दोराई। तो दोस्तों, रिसेंटली थाईलैंड में इंडिया के एम्बेसडर्स नियुक्त किए गए हैं श्री नागेश सिंह। नागेश सिंह ने स्थान लिया है सुचित्रा दोराई का, जो कि विक्रम दोराईस्वामी ये ब्रिटेन में इंडिया के हाई कमिश्नर्स हैं। प्रणय वर्मा बांग्लादेश में इंडिया के हाई कमिश्नर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? रिसेंटली अभिजीत सेन हैज़ बीन पास्ड अवे, ही इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑप्शंस आर म्यूजिक, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड सिनेमा। तो अभिजीत सेन का हाल ही में निधन हुआ है। उनका समय दोस्त इकोनॉमी से, अर्थशास्त्री थे अभिजीत सेन। कृषि अर्थशास्त्री एवं प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2004 मतलब यूपीए 1 एंड यूपीए 2 गवर्नमेंट के टाइम पे प्लानिंग कमीशन के मेंबर के रूप में कार्य किया था अभिजीत सेन ने। 2010 में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ग्रामीण अर्थव्यवस्था रूरल इकोनॉमी के विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते थे अभिजीत सेन और उनका निधन हुआ है। उनका संबंध है इकोनॉमी से। प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं दोस्तों, योजना आयोग 1950 से में शुरुआत हुई थी और भारत में जितनी भी 5 ईयर प्लान बनते थे, पंचवर्षीय योजनाएं, वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही आयोजित किए जाते थे। अब प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सी संस्था कार्य करती है? उसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 से यह संस्था कार्य कर रही है। इनके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट्स? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड कर्नाटका। दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात के हजीरा में सेटअप करने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, रिलायंस समूह के द्वारा यह सेटअप किया जा रहा है। इसकी जो कैपेसिटी होगी 20,000 मिलियन मीट्रिक टन। कार्बन फाइबर को स्टील के ऑप्शंस के रूप में देखा जा रहा है, विकल्प के रूप में देखा जा रहा है और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, रिलायंस समूह के द्वारा यह स्थापित किया जाएगा। रिलायंस समूह के हेड हैं श्री मुकेश अंबानी और कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? गुजरात के हजीरा में। गुजरात की बात करते हैं, राजधानी है गांधीनगर। सीएम है श्री भूपेंद्र पटेल। आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश है। ऑप्शंस आर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट हाइड्रोजन ट्रेन, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट की गई है जर्मनी में।
राइट आंसर है जर्मनी। एलस्टम कंपनी के द्वारा इस ट्रेन को का निर्माण किया गया है। पॉल्यूशन फ्री ट्रेनें होंगी। भारत में भी बहुत संभावनाएं हैं, हाइड्रोजन फ्यूल से संबंधित जो व्हीकल्स बनेंगे। और जर्मनी में स्थापित किए। जर्मनी के जो वाइस चांसलर हैं वो हैं ओलाफ सोल्स, जो तस्वीर पे दिख रहे हैं ओलाफ सोल्स वर्तमान में जर्मन चांसलर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द रिसेंटली हेल्ड बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? फार्मूला 1 रेस रिलेटेड यह ग्रैंड प्रिक्स आयोजित की गई थी। बेल्जियम में जिसका खिताब जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। और सर्जियो पेरेज जिन सेकेंड नंबर पे आए, ये भी रेडबुल के हैं। कार्लोस सैंज ये फेरारी के ड्राइवर हैं और इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि जो वर्ष 2021 के जो चैंपियन रहे हैं वो रहे हैं मैक्स वर्स्टापेन। और 2022 में भी इनकी अभी संभावना है कुल, क्योंकि अभी 22 की 14 रेसें हुई हैं। 14 में इन्होंने 9 रेसें जीत ली हैं और निर्णायक रूप से सबसे आगे बने हुए हैं मैक्स वर्स्टापेन। संभवतः 2022 के भी चैंपियन यही होंगे। सेबेस्टियन वेटेल की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जर्मन के खिलाड़ी हैं जर्मनी के, और 4 बार के विश्व विजेता रहे हैं, चैंपियन रहे हैं सेबेस्टियन वेटेल, और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? रिसेंटली नीति आयोग हैज डिसाइडेड टू सेट अप 500 अटल टिंकरिंग लैब्स इन विच स्टेट्स? ऑप्शन ऑन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर। तो नीति आयोग के द्वारा 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी जम्मू कश्मीर की स्कूलों में इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। किसके द्वारा? AIM मिशन के द्वारा। AIM क्या है दोस्तों? अटल इनोवेशन मिशन स्थापित हुआ था वर्ष 2016 में। इसका उद्देश्य पूरे देश में इनोवेशंस और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर में ये 500 लैब स्थापित की जाएंगी। किसके द्वारा स्थापित की जाएंगी दोस्त? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फाउंड हुआ 1 जनवरी 2015। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन कुमार बेरी। CEO हैं श्री परमेश्वरन अय्यर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को किस भारतीय संस्थान में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली अनंत नारायण गोपाल कृष्णन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूट्स? ऑप्शंस आर सेबी, RBI, SBI एंड LIC। सेबी के फुल टाइम मेंबर, 4th फुल टाइम मेंबर्स के रूप में नियुक्त किया गया है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। इसमें पहले से जो मेंबर हैं वो हैं श्री SK मोहंती, अनंत बरुआ, अश्विनी भाटिया, और चौथे मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है नारायण सेबी कृष्णन को। सेबी क्या है दोस्तों? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया। इंडिया में सभी प्रकार की प्रतिभूतियों एवं विनिमय का नियंत्रण एवं संचालन का कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फाउंडेड हुई थी 1988 में और इसकी चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच। RBI की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक सेंट्रल बैंक है। RBI 1 अप्रैल 1935 में फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और RBI के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। SBI की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। SBI 1 जुलाई 1955 में फाउंड हुआ। दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। LIC की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1956 में फाउंड हुई और इंश्योरेंस गवर्नमेंट क्षेत्र की इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी है LIC। MR कुमार LIC के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों ऑप्शंस में दिए गए चारों ऑप्शन फिनेंशियल रिलेटेड इंस्टीट्यूट वित्तीय संस्थान है और सभी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर समझौता ज्ञापन किया है?
recently with which country the government of India signed a memorandum of understanding on biodiversity conservation? Options are Nepal, Bhutan, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो हाल ही में इंडिया और नेपाल ने MOU पर साइन किए हैं रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इस MOU के तहत भारत और नेपाल के बीच वनों, फॉरेस्ट, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, जलवायु परिवर्तन तथा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल की बात करते हैं, राजधानी है काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के शेर बहादुर देउबा। श्रीमती विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं नेपाल की। आगे बढ़ते हैं, देश के पहले वर्चुअल स्कूल की स्थापना कहाँ की गई है? वेयर हैज़ द कंट्री फर्स्ट वर्चुअल स्कूल बीन स्टार्टेड? तो हाल ही में दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसमें 9th to 12th क्लास तक के देश भर के सभी छात्र एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी। दिल्ली की बात करते हैं, CM है श्री अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के श्री VK सक्सेना। आगे बढ़ते हैं, 67th फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? ऑप्शंस आर शेरशाह, विच फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड? ऑप्शंस आर शेरशाह, शेरनी, सरदार उधम एंड 83। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 67th फिल्म फेयर अवार्ड, ये आयोजित किए गए मुंबई में, और बेस्ट फिल्म है शेरशाह। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इन विच स्टेट नुआखाई फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शंस आर मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम एंड ओडिशा। तो दोस्तों नुआखाई फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है ओडिशा में। ओडिशा में 1 सितंबर को ये मनाया जाता है नुआखाई। नुआखाई क्या होता है दोस्तों? जो नए चावल आते हैं, नई फसल, चावल की नई फसल आती है, उनको खाने का एक ये फेस्ट मनाया जाता है ओडिशा में, नुआखाई। और यह रिसेंटली मनाया गया है ओडिशा में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल है। CM है श्री नवीन पटनायक, गवर्नर है श्री गणेशी लाल। ओडिशा में दोस्तों क्या है? कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे यूनेस्को की साइट्स में भी रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पोषण माह 2020 की शुरुआत कब की गई है? When has the National Nutrition Month 2020 been started? Options are 1st September, 2nd September, 3rd September and 4th September। तो दोस्तों नेशनल न्यूट्रिशन मंथ की शुरुआत की गई है 1 सितंबर टू 30 सितंबर, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक यह चलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ चाइल्ड्स एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यह चलाया जा रहा कार्यक्रम वर्ष 2018 से, और महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर फोकस करता है यह कार्यक्रम। और इस वर्ष 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम किया जाएगा। और वर्तमान में जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी हैं। आगे बढ़ते हैं, अपेक्षा फर्नांडिस का संबंध किस खेल से है? अपेक्षा फर्नांडिस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ऑप्शंस आर रेसलिंग, फेंसिंग, वेट लिफ्टिंग एंड स्विमिंग। तो रिसेंटली अपेक्षा फर्नांडिस ने वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं और पहली महिला बन गई हैं वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली अपेक्षा फर्नांडिस। 8th वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप खेली गई थी लीमा में, लीमा जो कि पेरू की कैपिटल है। और अपेक्षा फर्नांडिस इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं। तो इनका संबंध है ऑप्शन डी, स्विमिंग से। महाराष्ट्र की रहने वाली हैं अपेक्षा फर्नांडिस। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में यमुना कुमार चौबे को निम्न में से किस संस्थान का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक चुना गया है?
Options. Recently, Yamuna Kumar Chaube has been appointed as the chairman and managing director of which of the following institutes? Options are NTPC, NHPC, SAIL, CIL. तो दोस्तों NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए हैं यमुना कुमार चौबे और इन्होंने स्थान लिया है अभय कुमार सिंह का। NHPC क्या है दोस्तों? भारत में जल विद्युत से संबंधित संस्थान है। 1975 नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन 75 में एस्टेब्लिश हुआ था। फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर। NTPC की बात करते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1975 में स्थापित हुआ, एस्टेब्लिश हुआ। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। गुरदीप सिंह वर्तमान में इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। सेल की बात करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फाउंडेड हुआ 1973 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सोमा मंडल वर्तमान में सेल की चेयरपर्सन है। CIL की बात करते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में फाउंडेड हुआ, हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल। और प्रमोद अग्रवाल वर्तमान में CIL के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिसेंटली? ऑप्शंस आर बाईचुंग भूटिया, कल्याण चौबे, सुनील छेत्री एंड सौरभ गांगुली। तो रिसेंटली कल्याण चौबे को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। उन्होंने स्थान ले लिया है बाईचुंग भूटिया का। कल्याण चौबे पूर्व फुटबॉलर हैं। उन्होंने मोहन बागान तथा ईस्ट बंगाल क्लब में गोलकीपर के रूप में खेलते थे। और मोहन बागान जो फुटबॉल क्लब है दोस्तों, बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब है और बहुत प्राचीन है। 1889 में फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में। और उसके जो खिलाड़ी रहे कल्याण चौबे, उन्हें अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। सुनील छेत्री की बात करते हैं तो सुनील छेत्री भारत की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाले तथा भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं सुनील छेत्री। सौरव गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान तथा वर्तमान में BCCI के प्रेसिडेंट है। AIFF की बात करते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 में फाउंडेड हुई, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और यह भारत में फुटबॉल के खेलों से संबंधित सर्वोच्च नियामक संस्था है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।